Hello everyone, this is Prasenjit Kumar again back to you after a very long time. Guys, आज हम कवर करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 अर्जुन, जो कि लिटरेचर बुक से है और इसका ज़्यादातर वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। चैप्टर 4 अर्जुन, यहाँ से शुरू करते हैं। Would you agree to cut down a precious tree if you were offered a tidy sum of money? एक आपको मान लीजिए कि अगर आपको थोड़ा सा पैसा दिया जाए और आपको बोले कि आप एक प्रीशियस यानी कि एक अनमोल पेड़ को काट दें, क्या आप काटेंगे? Particularly when you need the money badly, जब आपको पैसों की सख्त ज़रूरत हो। If you also been threatened मतलब हमें सख्त ज़रूरत हो और इसके बिना हमारा काम ना चल सके। विल यू बी एबल टू से नो? चलिए इसको शुरू से आप समझिए। आपको थोड़ा सा पैसा दिया जाता है जब आपको थोड़े से पैसे की ज़रूरत है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप एक अनमोल पेड़ को काटेंगे। तो क्या आप पैसे के लिए ना बोल सकते हैं? इस चैप्टर पे इसका हम इस एक सिचुएशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। अर्घरायन इधर दिया हुआ, इसका मतलब द 9th मंथ इन रिलीजियस कैलेंडर्स। अर्घरायन होता है ना, जैसे तीज का फेस्टिवल होता है, दुर्गा पूजा होता है, वैसे अर्घरायन एक मंथ होता है। ठीक है। अर्घरायन वॉज ऑलमोस्ट ओवर एंड द मंथ ऑफ पूष का महीना वॉज जस्ट राउंड द कॉर्नर, मतलब आने वाला था। अर्घरायन ख़त्म होने वाला था और पूष आने वाला था। इट वॉज नॉट कोल्ड इनफ येट फॉर द सन्स वार्मथ टू बी वेलकम। उतनी ठंडी भी नहीं थी कि धूप की गर्मियों को स्वागत किया जाए, अर्थात उनको लिया जाए। जैसे धूप सेकते हैं ना हम लोग, तो उनको सेका जाए। द राइप पैडी क्रॉप इन विशाल महतोज फार्म। चलिए अब देखिए, हमारा पहला कैरेक्टर कौन है? विशाल महतो। इसकी शुरुआत हुई है यहाँ पे। द राइप माने पका हुआ पैडी क्रॉप। विशाल महतोज फार्म हैज़ बीन हार्वेस्टेड द प्रीवियस डे, मतलब एक दिन पहले उसे हार्वेस्टेड कर दिया गया था। ऑल डे, सारे दिन, अलॉन्ग विद द हार्वेस्टर्स एंड कैजुअल ग्रेन भी दिया हुआ इधर, नॉट परमानेंट और रेगुलर। कैजुअल ग्रेन यानी कि वो ग्रेन जो एक महीने में ही उगते हैं और दूसरे महीने वे नहीं उगते हैं। ठीक है। हार्वेस्टर एंड कैजुअल ग्रेन पिकर्स, सारे दिन हार्वेस्टर और कैजुअल ग्रेन पिकर प्रीवियस डे यानी कि जिस दिन इसकी कटाई हुई है उस दिन, सारे दिन ये हार्वेस्टर और कैजुअल ग्रेन यानी कि जो बोलते हैं ना हम लोग खेत चुनोगे, वो वाले लोग दिन भर लगे हुए थे। केतु शाबार, करेक्टर नंबर 2, केतु शाबार 2 had been collecting the leftover grains of paddy in the fields. केतु शाबार हमारा कैरेक्टर है जो कि हमारा विक्टिम है, मतलब जिसको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ठीक है। केतु शाबार 2 had been collecting the leftover grains ऑफ पैडी इन द फील्ड्स। पैडी के फील्ड में जो थे बाकी जो ग्रेन थे उनको कलेक्ट कर रहा था। हिज वाइफ, किसकी वाइफ? केतु शाबार वाइफ वॉज नॉट विथ हिम, उसके साथ नहीं थी, मतलब घर में थी। शी केम टू द फील्ड ओनली व्हेन ही वॉज नॉट अराउंड। ठीक है। यहाँ पे हम ये समझे कि वो हमेशा फील्ड में नहीं रहता था। नॉट अराउंड मतलब नहीं रहता था। ठीक है। केतु वॉज फ्रिक्वेंटली इन एंड आउट ऑफ जेल, मैंने जेल के बाहर अंदर उसका चलते रहता था। क्यों चलते रहता था? बिकॉज ऑफ हिज ऑफेंस तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो यहाँ लिखा हुआ है। ऑफेंस यानी एक अनलॉफुल एक्ट। क्लियरिंग द जंगल्स फॉर द पैडी क्रॉप, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द ऑफेंस ऑफ केतु शाबार? ये ऑफेंस है। द ऑफेंस इज क्लियरिंग द जंगल्स फॉर द पैडी क्रॉप। पैडी के क्रॉप के लिए वो जंगल क्लियर करते थे। चलिए दूसरे पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। It was no use trying to reason with केतु शाबार about this. अब केतु शाबार के साथ इस टॉपिक पे
क्यों जेल से अंदर बाहर होता था, क्यों करता था ये सब काम, और भी पैसे कमाने की जरिया है, तुम क्यों करते हो ऐसे। तो ये सब पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था। राम हलदार gave him the job and Ketu did it। राम हलदार हमारा थर्ड कैरेक्टर है यहाँ पे, जो कि क्रिटिक है, यानी कि जो एक्सप्लॉइट करता है। वो जॉब देता था और केतु करता था। नाउ हलदार यानी राम हलदार कलेक्टेड द प्रॉफिट फ्रॉम द फेल ट्रीज। जो ट्रीज कट के गिरते थे उनसे वो प्रॉफिट करता था। कैसे प्रॉफिट करता होगा? उनको बेच के या फिर अन्य तरीक़ों से। एंड केटू एंड अदर्स लाइक हिम वेंट टू जेल। अब ये काम धंधा करते करते दूसरे लोग केतु शाबार और उनके जैसे दूसरे लोग हमेशा जेल जाते थे, ठीक है। बट व्हाट कुड ही डू, वो कर क्या सकते थे? ऑल दैट मैटर्ड और 4 पाइस पैसा यहाँ लिखा हुआ है, 4 पाइस एट द एंड ऑफ द डे। सारे दिन वो लोग मेहनत करते करते क्या मिलता था? 4 पैसे मिलते थे। कितना कम है आप लोग सोच सकते हैं। केटू डिड नॉट एवर क्वेश्चन इज प्रीडिकामेंट। अब प्रीडिकामेंट मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। केटू डिड नॉट एवर क्वेश्चन इज प्रीडिकामेंट मतलब वो अपने मने होता है ना कि लोग बोलते हैं भगवान तुमने क्यों डाल दिया इसमें, मुझे क्यों डाल दिया, मैंने क्या पाप किया है। तो वैसा बात नहीं है, कभी भी प्रीडिकामेंट मतलब अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से क्वेश्चन नहीं करता था। इफ़ यू आर बॉर्न इन द शाबर ट्राइब ऑफ पुरुलिया एक जगह है और वहाँ के एक ट्राइब है शाबर ट्राइब, यू हैड टू कट द ट्रीज एंड यू हैव टू गो टू जेल। वहाँ का ये है, वहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि वहाँ का आपको पेड़ काटना होगा, 4 पैसा कमाना है और जेल जाना है। इट कुड बी नो, ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या लिखा है। इट कुड बी नो अदर वे, कोई दूसरा वे नहीं है। इफ वन केतु वॉज इन जेल एंड समथिंग नीडेड टू बी डन, हलदार कुड ऑलवेज फाइंड अनदर केतु। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं कंफ्यूज मत होइए, केतु तो डोगो नहीं है। पहला केतु वो है जो केतु शाबार यहाँ पे क्या हुआ, ये केतु, ठीक है, केतु शाबार जिसके बारे में हम लोग टॉक कर रहे हैं। अनदर केतु मतलब उसके जैसे लोग। तो जब एक केतु जेल में था तो उसके जैसे हजारों लोग थे, किसी एक को पकड़ के लाता था, काम करवाता था। नथिंग लॉस्ट एक्सेप्ट दैट द वुमेन इन द हाउस हैड टू गो लुकिंग फॉर वर्क। कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, कुछ भी नहीं होता था, बस जो घर में औरत हैं उनको काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। द लास्ट टाइम केतु हैड बीन जेल फॉर कटिंग डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्री काटते काटते और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को पता चल गया और उसने उसको जेल भेज दिया। चलिए, मोहिनी हुज मोहिनी है केतु शाबार की वाइफ, हैड गॉन आउट लुकिंग फॉर वर्क। अब इसका एग्जाम्पल हमें दे रहा है यहाँ कि जब आखिरी टाइम केतु गया था जेल में तब क्या मोहिनी गई थी लुकिंग फॉर वर्क। लॉस्ट एंड रेवरी, अब रेवरी मतलब क्या होता है भाई? रेवरी मतलब डे ड्रीम, बोलते हैं ना दिन में सपने देख रहे हो, वही होता है लॉस्ट एंड रेवरी। केतु वॉज सडनली कन्फ्रंटेड बाय विशाल महतो। कन्फ्रंटेड मतलब इधर लिखा आस्किंग 1 on 1, मतलब एक के बाद एक पूछना, ठीक है, जैसे तुम जवाब दिए फिर मैं पूछा, फिर जवाब दिए फिर मैं पूछा, वैसे। तो जिनके सपने में अचानक आ गया विशाल महतो, एक के बाद एक पूछने लगा। आई हैव सम वर्क फॉर यू, ही सेड विशाल महतो सेड, मेरे पास कुछ काम है तुम्हारे लिए। इज इट अबाउट द वोट्स बाबू उस समय में बाबू क्या है? एक रिस्पेक्टफुल टाइटल, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और रेस्पेक्टफुल टाइटल और फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर ए मैन। जैसे अभी के ज़माने में लोग बोलते हैं ना मिस्टर, उस समय बाबू बोला जाता था। इज़ इट अबाउट द वोट्स क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिशियन था, अभी वोट पॉलिटिक्स में होगा इसीलिए। नो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ। द पीपल विल हैव टू इलेक्ट हुएवर आई नॉमिनेट। मैंने यहाँ से इस लाइन से आप समझ जाइए कि वो अपना धौंस दिखा रहा है कि मैं इतने हाई लेवल पे हूँ, और नॉमिनेट मतलब नेम और चूज़, जिसका भी नाम लूँ उसको वो काम करना पड़ेगा, वैसा बात नहीं है, ठीक है। हाँ बाबू, तो क्या हो रहा है? ये भी हाँ में हाँ मिला दे रहा, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, चलो। वेल
व्हाट डिड राम हलदार टेल यू। अब ये क्या चापलूसी कर रहा है कि अरे राम हलदार क्या बोला, चलो जानते हैं। फिर क्या पूछा, व्हाट डिड राम हलदार टेल यू, द सेम थिंग दैट यू सेड। अब ये भी क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है, जो तुमने पूछा वही उसने भी पूछा। एंड व्हाट वाज योर रिप्लाई, तुम्हारा रिप्लाई क्या था, जस्ट व्हाट आई टोल्ड यू। अभी क्या कर रहा है, उसको गुस्सा आ गया। व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दिस, क्या है ये आंसर देने का क्या तरीका है। आई एम जस्ट अ फूल बाबू सेड केतु। केतु बोला आई एम जस्ट अ फूल बाबू। नेवर माइंड, देयर इज समथिंग आई वांट यू टू डू, आर यू इंटरेस्टेड। अब केतु को लालच दे रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास कुछ काम है तुम्हारे लिए, करना चाहते हो तो बोलो। राम हलदार, अब देखिए इधर इंट्रोडक्शन, राम हलदार विशाल महतो बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज मतलब ये लोग पॉलिटिशियंस थे, चलो। बट फॉर केतु एंड हिज कंपेनियंस, कंपेनियन मतलब केतु और केतु जैसे लोग, दे वर टू ऑफ ए काइंड, मतलब केतु और उसके जैसे लोगों के लिए वो सोच में अलग अलग थे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे। वन हैड टू अपर डाउन वेर एवर दे वर डाउन, वेन एवर दे वर डाउन, मतलब अगर एक मुसीबत पे है तो दूसरा उसका मदद करता था। बट बोथ दिस डाइटीज आप ले लो गॉड, इधर लिखा हुआ डाइटीज मतलब गॉड, ये दोनों परमात्मा देव हैड टू बी प्लीज्ड, इन दोनों के लिए सब प्लीज्ड हो जाते थे। वन वेयर टू मेक अ लिविंग इन दिस एरिया, अगर एक इस एरिया में रहता था, मानिए विशाल में तो अगर इस एरिया में है, बट व्हाट अमंग देम विल यू डेयर टू से नो टू दिस पार्टी मेंबर्स। मानिए, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि मानिए अगर आपके घर में ये रह रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है हम रहेंगे, तो आप किसी को हो सकती है, किसी को हिम्मत है कि इनको नो बोलें आप, इन पार्टी मेंबर्स को। पार्टी मेंबर्स मतलब इनका नॉज दिखा रहा है, ठीक है, इनके पावर दिखा रहा है। सो हलदार एंड महतो टू न्यू दैट द शावर्स वेर इंडिस्पेंसेबल, दे हेल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर जेल टर्म्स आफ्टर ऑल। पहले इंडिस्पेंसेबल मतलब जान देते हैं, टू इम्पॉर्टेंट, क्या लिखा है, टू इम्पॉर्टेंट टू बी विदाउट, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जिन्हें इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। हलदार एंड महतो, राम हलदार एंड विशाल महतो टू न्यू, वो भी जानते थे कि जो शाबर्स, ठीक है, शाबर ट्राइब के लोग वे इंडिस्पेंसिबल, मतलब बेफालतू के ज़रूरी है वो लोग। दे हेल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर जेल टर्म्स आफ्टर ऑल, इंडिस्पेंसिबल क्यों बोला गया, फालतू के लोग हैं, क्यों, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड जेल टर्म्स के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। दूसरा पन्ना है हमारा, नाउ विशाल महतो हैड इंडीड मैनेज टू अराउज। अब अराउज मतलब क्या होता है, एक्साइट समवन, आपको दिखाता हूँ, देखिए, टू एक्साइट समवन, ठीक है, या फिर किसी को टू रियलाइज हम क्या कर रहे हैं। विशाल महतो हैज इंडीड मैनेज इन अराउज केतुस क्यूरियोसिटी, केतु के क्यूरियोसिटी को उसने इम्पोर्टेंट दिया, ठीक है। इलेक्शन वेर अराउंड द कॉर्नर, मतलब इलेक्शन आने वाले थे। विशाल बाबू हैड बीन बिजी, विशाल सर बिजी थे, विशाल सर बिजी थे, अटेंडिंग मीटिंग्स एंड गिविंग स्पीचेस। अटेंडिंग मीटिंग गिविंग स्पीचेस ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे देश में आप लोग देखे होंगे पॉलिटिकल मेंबर्स अगर इलेक्ट होने को होते हैं तो क्या करते हैं, स्पीचेस देते हैं, झूठा वादा करते हैं, बोलते हैं ये करूँगा, सड़क बनवाऊँगा, बिल्डिंग बनवाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, तो बकवास करते हैं झूठ का, 2-3 टाइम पास। अटेंडिंग मीटिंग कर रहे हैं, हाँ मैं ये करूँगा, हाँ मैं वो करूँगा, स्पीचेस दे रहे हैं जनता को, हाँ मैं ये मैं वो, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, ओके। सो इफ़ द मैटर डिडंट कंसर्न वोट, केतु पूछ रहा है अगर मैटर वोट के बारे में नहीं है, व्हाट कुड इट पॉसिबली बी, मन में मन सोच रहा है, ठीक है, क्या हो सकता है, वोट नहीं चाहता है, अभी के समय में तो वोट ही सबसे ज़्यादा होता है। यू हैव टू कट डाउन द अर्जुन ट्री, विशाल सेड। वाई बाबू, केतु वॉज स्टार्टल मतलब हैरान हो गया, अरे के अर्जुन ट्री, और ये चैप्टर अर्जुन ट्री पे ही है। जस्ट डू व्हाट आई से, प्लीज़ बाबू, आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ जेल। अब इसे पेड़ काटने की नहीं है, ठीक है, पेड़ काटे नहीं काटे
वो नहीं, हमको जेल जाना पड़ेगा, वो दिक्कत है। चलो, इफ़ आई वांटेड टू सेंड यू बैक विल यू एबल टू प्रिवेंट इट? आज 20 साल में तो इफ़ आई वांटेड टू सेंड यू बैक, अगर मैं तुम्हें फिर से भेजना चाहूँ बिना मतलब के, ठीक है, अगर तुम नहीं काटोगे पेड़ और मैं फिर भी तुम्हें भेजना चाहूँ, क्या तुम उसे रोक पाओगे? क्या बोला ये? नो बाबू, नहीं, हम नहीं रोक पाएंगे। दिस इज नॉट लाइक वन ऑफ राम हलदार्स कॉन्ट्रैक्ट। राम हलदार कॉन्ट्रैक्ट ओनली थ्रू दिस इलीगल ऑपरेशन ड्यू लैंड इन जेल। राम हलदार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, जो उसके जैसे वर्क के लिए तुम जेल में लैंड करोगे, ठीक है। Who had to arrest you if I ordered the removal of the tree from the main intersection of the government road? किसको डेयर होगा जो तुमको, किसको हिम्मत होगा जो तुमको अरेस्ट करेगा अगर हम ऑर्डर दे दिए कि यहाँ से रिमूव कर दे ट्री? किसी को नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जानेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पेस्ट करिए, आपको एक दिन में आंसर आपका क्वेश्चन का मिल जाएगा। कोई भी और हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, CBSE, NCERT, प्लीज़ बोलिए, ओनली फॉर क्लास 6, 7, 8, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।